स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने जो टॉपिक पढ़ा है अपना वो है हमारा लूप इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहला लूप पढ़ा था हमने व्हाइल लूप, उसके बाद पढ़ा फिर डू व्हाइल लूप, उसके बाद फॉर लूप। तो उन सब का जो प्रोग्राम्स है वो आज मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएंगे भी, क्योंकि आज हम उनको डायरेक्ट प्रैक्टिकली ही करके मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो क्लास लेक्चर में। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप का अपने एग्जांपल करेंगे। तो सिंपली एक व्हाइल लूप समझने के लिए हमें सबसे पहले लूप को मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था, मैं आज एक बार और आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट लूप क्या होता है। हमारा लूप होता है जब भी हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक से अधिक बार रिपीट कराना हो तो हम वहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम करेंगे 1 से 10 तक के नंबर को हम कैसे प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड studio.h। ठीक है, सबसे पहले अपनी हमने एक हेडर फाइल लिखी, इसमें हैज़ इंक्लूड studio.h जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। नेक्स्ट हेडर फाइल लिखेंगे हम हैज़ इंक्लूड conio.h। ठीक है, जो ये हेडर फाइल है हमारी, ये है हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो दोनों हेडर फाइल हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे void main। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इतने 3 लाइन हमें हर एक प्रोग्राम में लिखनी होती है। ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमें तीनों फाइल को, तीनों लाइन्स हमें अपने कोई भी प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने के लिए लिखनी होती है। और कोई भी प्रोग्राम जब भी स्टूडेंट्स हम बनाते हैं तो उसको हम पहले सेव करते हैं, हम उसको सेव कर लेते हैं। तो प्रोग्राम का नाम हम दे सकते हैं इसका व्हाइल लूप। .c के हेल्प से सेव करना है, क्योंकि ये सी का कंपाइलर है। तो .c से हमें सेव करना है। व्हाइल 1 दे दिया मैंने नाम। आप हो सकता है मैंने पहले भी इसमें व्हाइल लूप के नाम से कोई प्रोग्राम सेव किया हो, तो इस बार मैंने इसको 1 और दे दिया जिससे नेम में डिफरेंट हो जाए। और यहाँ से कर देंगे इसको सेव। तो देखिए यहाँ पे व्हाइल लूप .c के नाम से हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इनिशियलाइज करने के लिए इंटीजर i = 1। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट इनिशियलाइजेशन। हमें 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है, तो इसलिए हमने क्या i = 1 यहाँ पे दिया है, i = 1। ठीक है, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है i। अब लगाएंगे व्हाइल लूप। व्हाइल i < 10। जब तक i की वैल्यू i से छोटी या बराबर, जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर, तब तक ये व्हाइल लूप की कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। मैंने आप लोगों को सिंटैक्स और वहाँ पे प्रोग्राम भी बताए थे, मैंने इसकी क्लास कराई थी व्हाइल लूप की।
तो जब तक वाइल में आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी होगी तब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी और हमारा लूप ये तो, यानी कितनी बार रिपीट होगा ये 10 टाइम्स रिपीट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 1 से 10 तक चलेगा। तो 1 से 10 तक चलता रहेगा। आई की वैल्यू 1 होगी तब भी चलेगा, 2 होगी तब भी चलेगा, 3 होगी तब भी चलेगा, क्योंकि आप ये कंडीशन देख रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 10। और ट्रू कब तक रहेगी? जब तक आई की वैल्यू 1 से और 10 के बीच में रहेगी तब तक ये ट्रू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट और इसमें प्रिंट करा देते हैं आई को। प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से इसमें हम प्रिंट करा देंगे और प्रिंट कराएंगे आई को। तो सिंटेक्स आपको पता है इसका कैसे यूज करते हैं, %d, आई, उसको कर देंगे 1 और आई प्लस प्लस। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देखिए जब मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप को पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो ये कोड हो गया हमारा व्हाइल लूप का ब्लॉक हो गया और व्हाइल लूप के ब्लॉक को हम कर देते हैं यहाँ पे बंद। देखो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं व्हाइल लूप के आपको। यहाँ से इसका कोड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का व्हाइल का ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे हम गेट ch। और स्टूडेंट इसको कर देंगे हम, जो मेन फंक्शन है उसको भी हमने क्लोज कर दिया है। और एक फंक्शन और यूज करते हैं हम क्लियर स्क्रीन करने के लिए, प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करने के लिए, CLR SCR। तो अब ये हमारा जो 1 से 10 तक के नंबर का जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं इसको रन और इसका आउटपुट चेक करते हैं हमें इसका क्या आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए 1 से 10 तक के नंबर आपको आउटपुट में यहाँ पे मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक नंबर सा लग रहा है पूरे, क्योंकि सिंगल लाइन में प्रिंट हो गए हैं। अब हम इनको चेंज करते हैं, हम यहाँ यूज करेंगे /n का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं दोबारा इसको प्रिंट। अभी देखिए आपको आउटपुट में मिल रहा है इसका 1 2 3 4। /n का मतलब होता है कि न्यू लाइन पे जब एक बार आउटपुट आ गया फिर दूसरा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आए, तो इसीलिए ये नंबर आपको दिख रहा है कि अब 1 से 10 तक के नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं और आपको यहाँ पे मिल रहा है आउटपुट इसका। सभी स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर एक लाइन को उसके मीनिंग को समझाते हुए इस प्रोग्राम को आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, कैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया और ये सब चीज़ें आप लोगों ने इसमें देखी होगी। और व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का आज प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो व्हाइल लूप में आप देख रहे होंगे कि मैंने आज व्हाइल लूप का प्रैक्टिकल किया है। तो इसमें क्या कराया मैंने आप लोगों को कि 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम लिखा है ये। तो एक प्रोग्राम और हम करेंगे अभी व्हाइल लूप का, जिसमें हम एक से 50 के बीच के सभी ओड नंबर को प्रिंट करेंगे। 1 से 50 के सभी
बीच के सभी ओड नंबर को हम इसमें प्रिंट करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सेकंड प्रोग्राम अपना। देखिए हमें स्टूडेंट 1 से 50 तक के ओड नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, 1 से 50 तक के ओड नंबर्स को प्रिंट करना है। ओड नंबर्स आप सभी लोग जानते हैं ओड नंबर क्या होते हैं। ओड नंबर वे नंबर होते हैं जिनको 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, वो नंबर हमारे ओड नंबर कहलाते हैं। तो अब ओड नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं स्टूडेंट? ओड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 2 के डिफरेंस पे अगर 1 से हम जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम एक उसमें ऐड करके प्रिंट करें तो वो हो जाएगा इवन, और अगर 2 ऐड करके प्रिंट करें तो वो हो जाएगा ओड नंबर। तो सभी नंबर जो भी एक बार हमें जो ओड नंबर है पहला 1 है, तो हम जो इनिशियलाइज करेंगे लूप को वो वहीं से इनिशियलाइज करेंगे, जिससे हमारा जो पहली वैल्यू प्रिंट हो जाए वो हो जाए 1, और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 3, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो उसी तरीके से हमारा लूप चलता जाएगा और 1 से 50 तक के नंबर हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इनिशियलाइज कर दिया a की वैल्यू में 1 से, और अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ लगाते हैं हम क्लियर स्क्रीन। उसके बाद लिखते हैं व्हाइल लूप। क्योंकि हमें स्टूडेंट्स जो नंबर्स हमें 1 से 50 तक के चाहिए, तो इनिशियलाइज स्टार्टिंग कंडीशन हो गई हमारी 1, और जो एंडिंग कंडीशन हो गई है वो हो गई है 50। तो 1 से 50 के बीच ये लूप हमारा वर्क करेगा, यानी कि 1 से 50 के बीच में ये रिपीट होगा। तो इसको हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट में क्या प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट्स? आई की वैल्यू को, क्योंकि जो नंबर आएंगे वो रिपीट होने के बाद में वो आई में ही आएंगे। तो यहाँ हम इसको
प्रिंट कराएंगे आई को, और प्रिंट कराने के लिए वही प्रिंटफ का सिंटैक्स है जो %d, आई। ठीक है, इसको कर दें यहाँ पे क्लोज। अब देखिए हमें चाहिए ओड नंबर, तो जो हमारे पास जो सबसे पहली जो आई की वैल्यू थी 1 थी, तो इसमें यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 1 चेक करा, क्या 1 छोटा या बराबर है 50 के? बिल्कुल आई की वैल्यू छोटी है 50 से, तो कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट ट्रू। और यहाँ पे आगे आगे हम प्रिंट करेंगे किसको? आई को, और आई की वैल्यू क्या है? 1 है भी, तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, यानी कि पहला जो ओड नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे लगा देंगे हम /n, जिससे जो दूसरा नेक्स्ट वाला ओड नंबर प्रिंट हो वो न्यू लाइन पे ही हो। अब बढ़ जाएंगे आगे इसमें, और अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट ओड नंबर ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो देखो आई की वैल्यू अभी क्या थी? 1 थी, तो अब 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है 3 हो जाएगी, और दूसरा जो ओड नंबर होता है हमारा वो 3 होता है। ठीक है, मैं इसकी वर्किंग भी आपको भी समझा दूंगा। तो ब्लॉक बंद कर देंगे, आगे लिखेंगे हम गेट सी एच। गेट सी एच के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये हमारा एक फंक्शन है जो कंसोल विंडो को होल्ड करता है, और यहाँ पे कर देंगे मेन फंक्शन को क्लोज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया था 1 से, और कंडीशन चेक करी हमने आई <= 50। बिल्कुल सही है, आई छोटा है 50 से, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, यानी कि 1 हमने प्रिंट कर दिया। अब आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 1 को प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू यहाँ से बढ़ गई स्टूडेंट, और हम चले गए यहाँ /n की हेल्प से, कहाँ चले गए? न्यू लाइन पे। तो अब हम आ गए यहाँ पे, जो न्यू लाइन है यहाँ पे आ गए हम नीचे से 1 से न्यू लाइन पे आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो इस प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3। हमने दोबारा कंडीशन चेक करी, क्या 3 छोटा या बराबर है 50 के? बिल्कुल सही, 3 50 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, और आई की वैल्यू प्रिंट कर दे। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 3, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट 3। फिर हम चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रिंट होगा तो न्यू लाइन पे आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद में दोबारा फिर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 3, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 होते हैं, यहाँ पे जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 5 छोटा या बराबर है 50 के? बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, 5 छोटा है 50 से, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वाइल लूप की बॉडी में एंटर कर जाएंगे, और यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू हो गई है 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5, और /n से चला जाएगा, जो कर्सर है वो चला जाएगा न्यू लाइन में। तो इस तरीके से 1 3 5 7 9 11 और कहाँ तक चले जाएंगे? 50 तक। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोग्राम की जो वर्किंग है वो आपको समझ में आई होगी। ऐसे 5 के बाद फिर 2 ऐड हो जाएगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा, तो ऐड होते होते हम 50 तक पहुंच जाएंगे, और जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट हम करते हैं इसका आउटपुट को चेक करते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसको कंपाइल और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी इसका आउटपुट समझाया उसी तरीके से इसका आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो देखिए आपको स्टार्टिंग से मिल रहा है आउटपुट,
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। तो 1 से 50 तक के जितने भी आपके ओड नंबर हैं वो आपको आउटपुट में दिख रहे हैं। एक हमें आउटपुट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम स्लैश एन को इधर लगाएंगे और दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को। तो इस बार देखिए 1 आपको आउटपुट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 3 5 7 9 11। तो अब हमें आउटपुट बिल्कुल उसका सही मिल रहा है, 1 से 49 के बीच में आउटपुट आपको न्यू लाइन में मिल रहा है। इसके स्लैश एन की जगह हम स्लैश टी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमें एक एक छोड़ के आउटपुट मिलेगा। कभी देखिए आउटपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा डिफरेंस। फाइल कर देते हैं हम सेव। देखेंगे स्लैश टी और परसेंटेज टी कोमा आई लगाएंगे सेमीकोलन और करते हैं इसको रन। देखिए अब आउटपुट आपको न्यू लाइन में ना मिल गए, एक टैब गए 1, यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 11। तो स्लैश टी और स्लैश एन का डिफरेंस भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम स्लैश टी और स्लैश एन के डिफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह दोबारा यहाँ पे स्लैश एन कर दूँ स्टूडेंट, तो देखिए आपको दोबारा आउटपुट में फिर चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 से 50 तक के ओड नंबर को प्रिंट करते हैं। अगर स्लैश एन का यूज करते हैं तो न्यू लाइन में आता है, और स्लैश टी का यूज करते हैं तो हमें एक टैब के स्पेस देखने को मिलता है। ये देखिए तो ये 2 प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिखाए फॉर लूप के। फॉर लूप की हेल्प से आप और भी लूपिंग के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो होप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास। अब हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे वो है हमारा डू वाइल लूप का जो कंसेप्ट है मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे उसके कुछ प्रोग्राम्स। तो यही प्रोग्राम मैं आपको डू वाइल लूप की हेल्प से बना के भी दिखाऊंगा।
तो ये स्टार्ट करते हैं डू व्हाइल लूप। मेन डिफरेंस जो है व्हाइल और डू व्हाइल लूप का, वो आपको पता ही है कि जो हमारा व्हाइल लूप होता है उसमें कंडीशन पहले चेक होती है, प्री टेस्टेड लूप है, और जो हमारा डू व्हाइल लूप है वो पोस्ट टेस्टेड लूप भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम। तो देखिए, चाहे लूप का बनाएं, चाहे आप स्टेटमेंट्स का बनाएं या फंक्शन का प्रोग्राम बनाएं, आपको हेडर फाइल और मेन फंक्शन को तो लिखना ही लिखना होता है अपने प्रोग्राम में। तो ये दोनों हेडर फाइल और मेन फंक्शन हमने लिख दिया है। चाहे आप कोई भी प्रोग्राम बनाएं, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का सेम ही रहता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इंटीजर i इक्वल टू 1। तो सिंपली हमें 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल लूप। अभी जो दो प्रोग्राम पहले पढ़े हैं वो हमारे व्हाइल लूप के थे, जो अब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा डू व्हाइल लूप का है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स को हमें चेंज करना है। व्हाइल में और डू व्हाइल लूप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस क्या है कि हमें उसके जो लिखने व्हाइल की जो पोजीशनिंग है उनको चेंज करना है, और बाकी सारा सिंटेक्स बिल्कुल सेम होता है व्हाइल का और डू व्हाइल का। लिखेंगे यहाँ पे डू, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लियर स्क्रीन, जिससे प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट, इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें पहले प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन कैसे वर्क करता है। तो लिखेंगे डू, डू के अंदर लिखेंगे प्रिंट एफ, वही लगाएंगे /n और %d, i। ठीक है, और उसको कर देंगे बंद, और यहाँ लिखेंगे i++। ठीक है, तो ये था डू का ब्लॉक हो गया है, क्योंकि पहले जब हमने व्हाइल लूप के प्रोग्राम देखे थे तो हम उसमें व्हाइल को लिख रहे थे, पहले कंडीशन टेस्ट कर रहे थे। इस बार हम यहाँ पे व्हाइल को नहीं लिखेंगे, व्हाइल लिखेंगे हम यहाँ पे व्हाइल, और यहाँ पे करेंगे कंडीशन टेस्ट i देन इक्वल टू 10। और स्टूडेंट इसके व्हाइल के हेडर में इस बार लगाना पड़ेगा हमें सेमी कोलन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है व्हाइल में और डू व्हाइल में। जबकि व्हाइल लूप हमने जब पढ़ा था तो हमने व्हाइल लूप के जो हेडर था उसमें सेमी कोलन नहीं लगाया था, जबकि इस बार हमने इसमें सेमी कोलन लगाया है, क्योंकि ये व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप के सिंटेक्स में ऐसे ही आता है। उसके बाद लिखेंगे गेट ch, कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे कर देंगे मेन फंक्शन को क्लोज। तो ये जो डू व्हाइल का प्रोग्राम है हमारा ये बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको करते हैं हम कंपाइल और चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था कि आपको
1 से 10 तक के नंबर यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट भी आपको देखने को मिल रहा है। जो पहला प्रोग्राम मैंने बताया था 1 से 50 तक के और नंबर को प्रिंट करने का, वो भी आपको ऊपर दिख रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे 1 से 10 तक के नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो क्लियर हो जाता है। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें। तो हमने क्लियर स्क्रीन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया है, तो अब जैसे ही हम इसमें क्लियर स्क्रीन लगाएंगे तो जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। वो वहाँ से हमारी जो कंसोल विंडो है उससे हट जाएगा, और जो हमारा करंट प्रोग्राम है सिर्फ उसका ही आउटपुट हमें दिखाई देगा। ये देखिए, तो 1 से 10 तक के नंबर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। जो सेम वर्किंग थी हमारे व्हाइल लूप की, क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं, तो वही वर्किंग हमें यहाँ पे डू वाइल में भी दिख रही है। व्हाइल लूप की हेल्प से भी हमने 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट किया था, और डू वाइल लूप की हेल्प से भी हमने 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट किया है। अब मैं इसकी वर्किंग आपको समझा देता हूँ कैसे हमने इसकी वर्किंग को यूज़ किया है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आई को इनिशियलाइज किया था आई इक्वल टू 1 से। ठीक है, और उसके बाद डू, इसमें क्या होता है कि चाहे आपकी कंडीशन गलत हो चाहे सही हो, एक बार जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती ही होती है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे 1 की जगह देखिए, कंडीशन क्या कहती है कि आई की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये लूप वर्क करेगा। और अगर आप 10 इसकी आई की वैल्यू को आप यहाँ पे 1 की जगह से आप 40 कर दो, 49 कर दो, कंडीशन कैसी है, गलत है, लेकिन फिर भी हमारा जो लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि जैसे आई की वैल्यू 49 आ जाएंगे, डू में क्या है, आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। ठीक है, अब आई की वैल्यू को, इस जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमने, ये एक बार रन हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू में हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 50, और चेक करेंगे आई लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, आई की वैल्यू तो 50 हो चुकी है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हमारा जो लूप से आ जाएंगे बाहर। लेकिन एक बार जो आई की वैल्यू है 49, वो हमें अपने आउटपुट पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ उसका आउटपुट। ये देखिए हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 49, जबकि जो हमारे लूप की कंडीशन कहती है कि आई की वैल्यू 10 से अगर छोटी होगी तभी हमारा लूप वर्क करेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट, जो हमारा डू वाइल लूप है ये पोस्ट टेस्टेड लूप है, यानी कि एक बार तो इसका वर्क, जो इसके स्टेटमेंट है वो वर्किंग में आ ही जाते हैं, चाहे वो कंडीशन उसकी ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपसे, 1 से स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे 1, स्लैश से न्यू लाइन पे आ जाएंगे, और न्यू लाइन पे आने के बाद में फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2 में यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 10 से बड़ी है या छोटी है, लेकिन आई की वैल्यू तो छोटी है 10 से, 2 छोटा है 10 से, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर हम दोबारा आ जाएंगे, प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर स्लैश एन से चल जाएंगे न्यू लाइन पे, और आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर चेक करेंगे आई लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही, 3 जो छोटा होता है 10 से, कंडीशन ट्रू है, दोबारा फिर इसको रिपीट करेंगे, यहाँ प्रिंट हो जाएगा 3, और ये 1 से 10 तक चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन चेक करेंगे क्या 11 छोटा है 10 से, बिल्कुल नहीं, कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी
हम लूप से बाहर आ जाएंगे और 1 से 10 तक के नंबर हमें आउटपुट पे मिल जाएंगे। तो यही हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट है, 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने का। हम देखिए आपको 1 से 10 तक के नंबर आउटपुट पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को व्हाइल और डू व्हाइल की वर्किंग बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाई है व्हाइल और डू व्हाइल दोनों के प्रोग्राम्स को लिखकर और रन करके मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे दोनों में डिफरेंस है। तो अब जो सेकंड प्रोग्राम है वो इसका वो डू व्हाइल लूप का वो भी हम कर लेते हैं। प्रोग्राम है हमारा वो है 1 से 50 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करने का। जो अभी मैंने आपको डू व्हाइल की हेल्प से जो प्रोग्राम बताया, व्हाइल की हेल्प से प्रोग्राम बनाया था, वो था 1 से 50 तक के ओड नंबर को प्रिंट करने का। और जो ये प्रोग्राम हम अब बनाएंगे ये है हमारा 1 से 50 तक के इवन नंबर को प्रिंट करने का। छोटा सा डिफरेंस है डिक्लेरेशन में, जिससे हमारा इवन नंबर की जगह ओड नंबर की जगह इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको आपको प्रोग्राम बनवा रहा हूँ जिससे आपको दोनों इवन नंबर प्रिंट करने हो चाहे ओड नंबर प्रिंट करने हो, दोनों को आप किसी भी व्हाइल से या डू व्हाइल लूप से किसी भी लूप की हेल्प से आप बना सकते हैं। तो जो मेन डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स वो आता है हमारे इनिशियलाइजिंग में। अगर हमें इवन नंबर प्रिंट कराने हैं या ओड नंबर प्रिंट कराना है तो दोनों का इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस आ जाएगा। तो इनिशियलाइज करेंगे, पहले हमने जब इवन नंबर ओड नंबर प्रिंट करा रहे थे तो हमने इनिशियलाइज किया था स्टूडेंट 1 से, और इस बार इवन नंबर से स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे 2 से। बस सिंपली यही डिफरेंस है हमारा इवन नंबर में और ओड नंबर में। ठीक है, तो 2 कैसा नंबर है हमारा इवन नंबर है। अगर हर बार हम 2 ऐड करते हैं, 2 में अगर 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तो ये हमारा इवन नंबर प्रिंट होते चले जाएंगे हमारे 1 से 50 के बीच के। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। अब लगाते हैं क्लियर स्क्रीन, जिससे प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट क्लियर हो जाए हमारा। हर लाइन को लिखते हुए मैं उसका मीनिंग भी आपको बताता हूँ जिससे, और ये चीज़ मैं हर जितने भी प्रोग्राम मैं आपको करा रहा हूँ मैं हर एक चीज़ में बारे में जो भी लाइन लिखूँगा उसका मीनिंग आपको ज़रूर बताता हूँ, जिससे आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हम क्यों किस लाइन को या किस लाइन का क्या यूज़ है हमारे प्रोग्राम के कोड में। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे डू, फिर स्टार्ट करेंगे डू का ब्लॉक। इसमें लिखेंगे printf, %d कोमा स्लैशन भी लगा देते हैं। और आई, अगर i इज इक्वल टू i +2,
ठीक है, ब्लॉक को कर देते हैं क्लोज और लिख देंगे वाइल लिखेंगे गेट सी एच। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बन चुका है हमारा 1 से 50 तक के बीच के इवन नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए। वर्किंग सेम है इसकी, हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 2 से और डू आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सबसे पहले सिंपली प्रिंट करा दिया क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारा डू वाइल लूप है इसमें हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं। तो 2 हो गया, 2 के बाद में फिर आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो यानी कि 2 प्लस 2, तो अब y की वैल्यू होगी 4, आई लेस देन इक्वल टू 50 का 4 50 से कम है, बिल्कुल कम है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा चेक करेंगे, तो चेक करते हैं आउटपुट इसका। तो देखो इसमें 2 नहीं आ रहा है, टू आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने स्लैश n को पहले लगा दिया है, आई इक्वल टू 2 यहाँ पे आए, तो देखिए आपको 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ से सारे नंबर आपको मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस था वाइल और डू वाइल में वो आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग दोनों की सेम है, बस मेन डिफरेंस यही है कि हमारा जो वाइल लूप है वो प्री टेस्टेड लूप है और जो डू वाइल लूप है वो हमारा पोस्ट टेस्टेड लूप है। उसकी कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार वो बिल्कुल रिपीट होता ही होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अब स्टूडेंट ये क्या है कि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हम 50 से नीचे घटते हुए क्रम में भी नंबर्स को कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लेना होगा 50। देखो इनिशियलाइज कर दीजिए आप इसको 50 से, ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए आप -2। अब देखिए पहला इवन नंबर 50 प्रिंट हो जाएगा, 50 में से 2 माइनस करेंगे 48, 48 में से 2 माइनस करेंगे 46, और इसको क्या करेंगे आई की वैल्यू कब तक, जब तक आई की वैल्यू बड़ी या बराबर रहे किससे, 1 से। बस कंडीशंस को पहले 1 से 50 था, 50 से 1 कर देना है, ठीक है। अब पहले क्या था 1 से 50 था, 50 से इसको 1 कर देना है, तो हमारा हो जाएगा। अब देख ले कैसे, आई की वैल्यू 50 है, प्रिंट कर देंगे आई -2 48, 48 होगा, चेक करेंगे क्या 48 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 48 1 से बिल्कुल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा प्रिंट करेंगे, फिर माइनस करेंगे 46 क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो फिर क्या कर देंगे, दोबारा फिर प्रिंट करेंगे, फिर 46 में से माइनस करेंगे 2 हो जाएगा 44, चेक करेंगे 44 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट कर देंगे। तो इसी तरीके से ये जो
हमारा लूप है यहीं कहीं घूमता रहेगा। कब तक? जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तब तक ये लूप हमारा एच चलता रहेगा। तो आउटपुट चेक करते हैं इसका। तो देखिए 50, 48, 46 और कहाँ तक आया है? 2 तक। तो 50 से और 1 के बीच के सभी जितने भी हमारे इवन नंबर हैं वो सारे प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे। चाहे आप इसको 100 तक भी, आप जितने भी चाहें, चाहे 20 से 1 के बीच के चाहें तो 20 की जगह आप 50 की जगह आप 20 कर दें। जब इसको आप करेंगे तो ये बार 20 से 1 तक के बीच के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लूप की कंडीशंस को वेरी करेंगे, जैसे जैसे आप उसको चेंजेस करेंगे उसी तरीके से आपको आउटपुट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इनको 70 तक के चाहते हैं तो इसको 70 कर दीजिए। ठीक है, तो आप रिवर्स भी लूप चला सकते हैं और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चला सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लूप को चला सकते हैं। 1 से 100 तक भी और 100 से 1 तक भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सिचुएशन में आपको लूप को रन करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें भी आपको रन करना है आप उसमें उसको कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको स्टूडेंट्स व्हाइल और डू व्हाइल लूप के जो प्रोग्राम्स हैं उनको कराया है, उनकी वर्किंग को मैंने आप लोगों को समझाया है और होप सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा क्लियरली कैसे हम इस लूप को यूज करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिकल करने की ट्राई करेंगे। जितना खुद से करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिकल वर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे और इनकी वर्किंग को समझेंगे कैसे हमारे जो लूप हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो व्हाइल और डू व्हाइल के दोनों की आज मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, इसके प्रोग्राम्स को लिखने की, एग्जीक्यूट करने की और उनकी जो कंडीशंस हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से भी इसको ट्राई करेंगे। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो अपने मोबाइल ऐप पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।